हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम ग्राफ के ऊपर बेस्ड। इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का एक जो मीनिंग होता है, ग्राफिकल मीनिंग, उसी को फर्दर हम इलॉबरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझते हैं हम। इफ y इक्वल टू 5 sin x, फाइंड एरिया बिटवीन ग्राफ ऑफ y वर्सेस x एंड x एक्सिस। हमें पूछा है, हमें बोला है y इक्वल टू 5 sin x से हमें बताना है एरिया बिटवीन ग्राफ ऑफ y वर्सेस x एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस और y वर्सेस x का जो ग्राफ होगा, इनके बीच का एरिया बताना है। कब से कब? फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू π/2। तो हमसे पूछा है जो x इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में x एक्सिस और y इक्वल टू f ऑफ x के बीच में जो ग्राफ है वो फाइंड करें। जैसे ट्राई करते हैं अपन। ग्राफ का एरिया, यही इंटीग्रेशन का मीनिंग होता था। तो जो हमें एरिया पूछा गया है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू π/2। y का जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिया गया है 5 इंटू साइन एक्स। तो इसको 5 इंटू साइन एक्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में 0 एंड π/2। यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये माइनस साइन को चाहो तो आप बाहर भी ले सकते हो। तो बाहर आ गया -5। फिर अंदर बचा कॉस में π/2 लिमिट पुट करना है। तो कॉस π/2 कितना होता है? कॉस 90 डिग्री इज 0। बीच में हम माइनस साइन लाएंगे। फिर अंदर के एक्सप्रेशन में लो लिमिट पुट करेंगे। कॉस 0 इज 1। ये जो माइनस साइन था इसने पहले ही बाहर ले चुके हैं। तो बाहर आ गया -5 और अंदर 0 - 1 इज -1। उसे बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। तो फाइनली हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 5। और ये एरिया क्या है? तो 5 sin x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये y वर्सेस x से ग्राफ बन गया। sin x में π/2 पर वैल्यू मिलती है 1, 0 पे वैल्यू 0। तो और ये जो वैल्यू थी sin x की वैल्यू 1 मिलती है, इंटू 5 होने की वजह से यहाँ वैल्यू 5 थी। तो हमने 0 से π/2 में जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ और x एक्सिस, इनके बीच का एरिया, मतलब ये एरिया फाइंड करके दिया है। 0 से π/2 के बीच में x एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया, ये एरिया हमने फाइंड करा है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। एंड क्योंकि ये 5 है तो सिमिलरिटी से इधर भी 5, इधर भी 5 और बाकी जगह भी 5 एरिया हो सकते हैं। चलिए, वो सब तो पूछा नहीं था हमको। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग जो होता है उसका एक एप्लीकेशन देखा। तो इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा क्या होता है। इट इज इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन करना। उसका ग्राफिकल मीनिंग देखा। उसका ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। फिर हमने इंटीग्रेशन की फिजिक्स में जरूरत क्यों पड़ती है ये पढ़ा। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखा। इंटीग्रेशन के रूल्स, फॉर्मूलेस पढ़े, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सीखा। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझा। और फिर लास्ट में हमने ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये चीज भी समझी। तो ये सब चीजें हमें इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ी है, ये आपको अच्छे से समझना है। इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कई जगह यूज होगा। कई सारे क्वेश्चंस में हम छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ओवरऑल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो जहां पर भी हम चीजों को ब्रेक कर तोड़कर जोड़ते हैं, वहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, धीरे धीरे फिजिक्स में करते करते ये चीज और सीखेंगे आप। अभी के लिए इंटीग्रेशन में इतना ही। थैंक यू।